मैं सरकार से इतना गुस्सा हूँ, अगर मुझे मोहन यादव जी मिल जाए ना तो मैं एक बार तो कूट दूंगी। अच्छा? पक्का। हाँ, अगर मिल जाए, सुन रहे हो ना, तो फिर भी बोल रही हो तुम, मैं मजदूरी कर रही हूँ, तुम इतने पढ़े लिखे तुम भी हो, इतनी मैं भी हूँ, तुम एसी में बैठ के हवा खाओ, हम इतनी तपती धूप में काम करें। सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, और जाना भी चाहे तो आज 10 लोग सवाल करते हैं कि आपकी तो जॉब लग गई थी, आप कब कहाँ से आए हो, आपकी जॉब कहाँ लगी है, क्या हुई है, या कब जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम होगा, ओबीसी आरक्षण यानी 27% आरक्षण लेने के लिए वो पिछड़ा समाज लगातार सड़कों पे उतरा हुआ है। 13% होल्ड हटाने के लिए भी ये लगातार लड़ाई जारी है। आज हमारे साथ दो महिला है जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, सामाजिक सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब किसी का चयन हो जाता है, नौकरी लग जाती है, तो परिवार बड़ा खुश होता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर घर बैठ जाए तो फिर लोग ताने भी देते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम रुक्मा गोपाले है, मैं बालाघाट से आती हूँ। मैं वर्ग 2020 की परीक्षा में वर्ग 3 में सिलेक्ट हुई और हमारा पुलिस प्रशासन का भी सहयोग काफी अच्छा रहा है। हम नागपुर में कुछ प्राइवेट कंपनियों में मेरे हस्बैंड काम करते थे। जब हमारा सिलेक्शन हुआ और ड्यूटी में जाने वाले ही थे तो हम पूरा जॉब छोड़ के आ गए, और जब जाने वाले लिस्ट में नाम देखा तो उसमें नाम ही नहीं था। इसके कारण हम ना ड्यूटी जा सके, ना अपनी कंपनी छोड़ के आए, तो उससे भी हमारी आर्थिक स्थिति ये हो गई। और वहाँ से 3 साल हो गए, 2023 से अब 24, 25, 26 लग गया, तो भी हमारी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। आप समाज में बाहर जाती होंगी, जब आपकी नौकरी लगी होगी तो तब तो सब बड़े खुश हो गए होंगे, लेकिन जब आप घर बैठे हो नौकरी लगने के बाद तो ताने भी मिलते हैं समाज में। हाँ, समाज में किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, और जाना भी चाहे तो आज 10 लोग सवाल करते हैं कि आपकी तो जॉब लग गई थी, आप कब कहाँ से आए हो, आपकी जॉब कहाँ लगी है, क्या हुई है, या कब जाओगे। यानी ऐसे सवाल करते हैं कि हम कई सामाजिक कार्यक्रमों में जाने के लिए भी पीछे हट जाते हैं। हमारी मानसिक इतनी खराब हो गई है कि हम सोच नहीं सकते, न चैन से जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं। यानी बहुत मानसिक पीड़ा इतनी है कि हम यानी किसी को बता नहीं सकते, हम अंदर ही अंदर कितना। मोहन सरकार कहती है कि हम महिलाओं के साथ है, और जो आर्थिक सहायता होती है महीने की वो भी देती 1500 रुपए, लेकिन क्या इससे कुछ बेनिफिट हो पा रहा है आप लोग? नहीं, ये 1500 रुपए मत दो, आप रोजगार दो, सभी को रोजगार की जरूरत है, ये भीख मत दो। इससे क्या हो रहा है, महिलाएं आलसी बन रही है, वो काम नहीं करना चाहती, वो फुकट का खाना चाहती है, इसमें आलसी होगी। इससे अच्छा है कि आप 1500 रुपए मत दो उनको, ऐसा काम दो वो काम करे और मजबूत होने दे। हाँ, खुद मजबूत होने दे। आप अगर उनको ऊपर के ऊपर ये पैसे देके ये करोगे तो वो और आलसी हो जाएगी, वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगी। तो इससे अच्छा है कि ये 1500 रुपए ना देकर उन्हें काम दो कि वो काम करे, अपने आप में कुछ गौरव। मोहन सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मोहन सरकार लगातार तो कहते हैं कि हम ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, मैं टंकी की चोट पर ओबीसी आरक्षण देना चाहता हूँ, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा है, ना 13% होल्ड हट पा रहा है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस 13% होल्ड को हटाओ और 27% शीघ्र अतिशीघ्र लागू करो। ये तारीख कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट, ये मत खिलाओ। आपको देना है तो हाँ कहो, नहीं देना है तो मत करो। आप जब विज्ञापन निकालते हैं तो उसमें 27% लिखते हो, अगर नहीं देना है तो उसमें 14% लिख के दो। जब कानून बना है, कानून में कोई स्टे नहीं है, तो आपको लागू करने में क्या दिक्कत है? मानसिक पीड़ा को समझो, आप भी खुद एक ओबीसी से आ रहे हो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी ओबीसी से आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी से आते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे मन की बात सुनो। क्या आपके मन की बात सुन सकते हैं हम, और आप हमारे मन की बात नहीं सुन सकते? ओबीसी का मन नहीं है, खुद अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं, बाकी किसी की समाज में मन की बात सुनाते हैं। तो क्या हमारे ओबीसी बच्चों का मन नहीं है? उनकी पीड़ा को समझो, उसके यानी आपकी बात वो हम सुनते हैं, आपकी मन की बात सुनते हैं, तो आप भी हमारे मन की बात सुनो और आप हमारी पीड़ा को समझो कि हमारी पीड़ा क्या है। चयन होने के बाद भी मेरा नाम वर्षा लोधी है, पहले मजदूरी करती थी और आज भी मजदूरी कर रही हूँ। ये वजह से 13% होल्ड करके रखा है। पहले उनने 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया था, लेकिन जैसे हमारी बारी आई उनने
13% होल्ड कर रहे हैं। आज तक 3 साल हो गए हैं, लेकिन वो होल्ड नहीं हटा रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। अगर उन्हें 27% रिजर्वेशन नहीं देना तो डायरेक्टली बोल दे कि हमें नहीं देना, ये हमें उलझा के क्यों रखे। हमारी काबिलियत होगी तो हम 14 में फिर ले लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। अगर तुम्हें मतलब आप लोगों को अटका के रखा है ना, इधर जान दे रहे हैं ना उधर जान दे रहे हैं। वो कहते नहीं है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हमारी स्थिति वैसी है, ऐसी हमारी समाज में स्थिति हो गई है। वो कहते हैं ना कि वो तो पढ़ने गई थी, वो पढ़ने थोड़ी ना गई थी, वो तो मजे करने गई थी। क्योंकि लोगों की आजकल सोच ये है, कोई अच्छा करेगा तब भी बुराई, बुरा करेगा तो कुछ भी बुराई। आज सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस दिन सिलेक्शन हुआ था सब बहुत खुशी मतलब खुश हो रहे थे। आज नहीं हुआ तो सब कोई ताने मारते हैं। जब भी कहीं जाओ तो बोलते हैं तुम्हारा तो हो गया था, कब ज्वाइनिंग पे जा रही हो, कब जा रही हो। मतलब यही सब। पुरुषों के मुकाबले महिला को ज़्यादा सामाजिक तौर पे ताने मिलते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ने भी जाती तब भी उनको लेकर कुछ ताने दिए जाते हैं। अब जब सिलेक्शन हो जाता है तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि हमारी लड़की ने पढ़ लिख के कुछ ना कुछ हासिल किया। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, और वो घर पे बैठ जाए तो फिर और ताने डबल होते हैं। मुझे इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं, पूरे रिश्तेदारों में यही बोलते हैं तुम्हारा तो हो गया था, क्या हुआ क्या हुआ। एक ही जवाब होता है। मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना जाऊँ तो और अच्छे हो। जब देखो तब कहीं भी मतलब कहीं भी कार्यक्रम में जाने की इच्छा ही नहीं है। ना किसी को अपना दर्द बता सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, अंदर ही अंदर दम घुटे जा रहे हैं। कभी सोचते हैं आत्महत्या कर ले, फिर कभी सोचते हैं माँ बाप ने इतना पढ़ाया, पति ने इतना पढ़ाया, उसका क्या होगा। कि ये बोलेंगे हमने पढ़ाया क्या, वो तुम्हारे मरने के लिए पढ़ाया। आप पहले भी मजदूरी करती थी और पढ़ने लिखने के बाद पास होने के बाद भी मजदूरी कर रही है, तो एक ना एक तो आपके में टीस और गुस्सा होगा सरकार के प्रति कि किस प्रकार से मैं पहले भी वही काम करती थी, आज भी वही काम करना पड़ रहा है पढ़ने लिखने के बाद भी। मैं सरकार से इतना गुस्सा हूँ, अगर मुझे मोहन यादव जी मिल जाए ना तो मैं एक बार तो कूट दूंगी। अच्छा? पक्का हाँ, अगर मिल जाए, वो सुन रहे हो ना तो फिर भी बोल रही हो मैं मजदूरी कर रही हूँ, तुम इतने पढ़े लिखे तुम भी हो, इतनी मैं भी हूँ, तुम एसी में बैठ के हवा खाओ, हम इतनी तपती धूप में काम करें। तुम भी ओबीसी से, हम भी ओबीसी से है, तो तुम हमारी क्यों नहीं सोच रहे हो। बोलते हो डंके की चोट पे दूंगा, कब दोगे। डंके की चोट पे आरक्षण दूंगा और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बोल रहा है, और मैं लड़ाई कर रहा हूँ, ये भी बोलते हैं मोदी जी। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। मतलब बोलते हैं मुंह पे कुछ, करनी कुछ, करनी कुछ, खतनी कुछ, ऐसा है। मतलब बोल तो दिया कि मैं दूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर करना कुछ नहीं। उन्हें करना होता ना तो अभी कब का लागू हो गया होता। मुंह पे कुछ और बोल जाते हैं, पर वकीलों को पैसे भरते रहते हैं कि तुम ऐसा उल्टा बोलते रहे ना, ऐसा हो जाए ऐसा। जीतू पटवारी जी यहाँ आए थे कि उनका भी कहना है कि 2-2.5 साल बाद चुनाव है, अगर तब तक भी अगर 13% होल्ड नहीं हटाया जाता है तो क्या रुख रहेगा ओबीसी समाज का और आप लोगों का। बिल्कुल ओबीसी तो अगर इनने अभी ये आने वाली 14-15 तारीख को रिजर्वेशन नहीं दिया तो ये तो समझ लो जैसे तमिलनाडु में विजय हत्याली की उनकी दूसरी सरकार आई है, ऐसी यहाँ पे नई सरकार आएगी। या तो कांग्रेस की आएगी या दूसरी नहीं आएगी। मैं ये नहीं बोल रही मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी की नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ, और हमें ये दे रहे हैं ना 1500 रुपए, हमें 1500 रुपए तुम्हारे नहीं चाहिए, हमें तुम 27% रिजर्वेशन दो, हमारी काबिलियत होगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। दीदी आप क्या कहना चाहोगे। आपने भी जीतू पटवारी से कुछ कहा यहाँ पर। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम 2018 से होल्ड हैं, 8 साल से अपनी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमारी भर्ती हमें दी जाए, क्योंकि हमें भीख में नहीं चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है ना, तो सरकार तो कह रही है हम तो लड़ाई कर रहे हैं। सरकार तो सिर्फ बहाना बना रही है। सरकार वकील खेल रही है, यहाँ से हाई कोर्ट भेज देती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ इस तरह फुटबॉल की तरह इधर उधर कर रही है। सरकार खुद ही, सरकार की मंशा नहीं है मामला निपटाने की। ऐसा लगता है सरकार वकीलों को जो पैसा दे रही है वो हमारा केस लड़ने के लिए नहीं, केस को रोकने के लिए, यानी हमारा आरक्षण ना देने के लिए पैसा भर रही है। ऐसा महसूस होने लगा, क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख बदल दी जाती है, लेकिन न्याय कभी मिलता नहीं है। पिछले 3 सालों से हम लोग यही देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। सरकार से हमारी यही अपील है कि अभी जो 13, 14, 15 में हमारी जो सुनवाई है वो सुनवाई थोड़ा अच्छे से करे और हमको न्याय मिले। आपका क्या कहना है। आपकी उम्र कितनी हो चुकी है। मेरी उम्र 30 हो चुकी है। मैं मध्य प्रदेश से चक भर्ती वर्ग 1 2023 वाली भर्ती में होल्ड हूँ। मध्य प्रदेश में 2019 में कमलनाथ सरकार ने 27% का पहले अध्यादेश लाए थे, उसके बाद अध्यादेश पर स्टे हो गया था और 6 महीने से पहले उन्होंने कानून पास करा दिया था। उस सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, कोर्ट में भर्तियां गई, इन्होंने कोर्ट में पक्ष नहीं रखा अपना, हाई कोर्ट में। तो किसने, कांग्रेस सरकार ने, किसने नहीं रखा? भाजपा सरकार ने। कांग्रेस सरकार को टाइम नहीं मिला, नहीं हम कांग्रेस सरकार को भी ब्लेम देते। कांग्रेस सरकार को टाइम नहीं मिला, सरकार गिर गई थी। भाजपा सरकार ने पक्ष नहीं रखा,
फिर भी 18-105 जो याचिका लगी थी, मोहन यादव जी लगातार सर्वदलीय मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि मैं डंके की चोट पे आरक्षण दूंगा, और डंके और जो 13% होल्ड की भी जब बात आती है तो वो बोल रहे वो भी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, उससे भी हटा के रहूंगा, लेकिन ये कहीं सफल होता दिखाई नहीं देता। क्योंकि मोहन यादव जी का इरादा नेक नहीं है। मोहन यादव जी जनता को गुमराह करते हैं। हम 2-3 बार उनसे इसी उस पर मिल चुके। सर्वदलीय मीटिंग से पहले हम लोगों की मुलाकात हुई थी। हम लोगों ने 28 जुलाई में आपने कवरेज दी थी, कार्यक्रम किया था, उसके बाद हम मिले थे उनसे। तो उनका कहना था कि नहीं, मतलब 1 महीने का टाइम रखो, आप विश्वास रखो, 1 महीने में हम निपटा देंगे। उसके बाद इनके वकील हर बार कोर्ट में समय मांग लेते हैं। आप ये मानो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, तो मुझे ये बताइए, जब सारी बात घुमा फिरा के आती है, ये जो वकील है यहीं से गड़बड़ी शुरू हो रही है। आप ये बताओ, वकील सरकार के हैं, सरकार अगर उनको डील नहीं देगी, वकील सरकार के खिलाफ चले जाएंगे? वकील किसका काम कर रहे हैं? सरकार का। तो बिना सरकार के वकील उनके खिलाफ चले जाएंगे। जब इनके वकील हमारे ओबीसी पक्ष में न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, इसको रोक सके इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखा हमारे साथ ओबीसी वर्ग के कुछ अभ्यर्थी थे, उनका चयन हो चुका है और इनका कहना है कि हमारा अगर फिर से हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है और 13% होल्ड नहीं हटता है, हमें नौकरी नहीं मिलती, तो आने वाले 2.5 साल बाद हम भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।